अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बकरा ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां जो हैं सज जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं मवेशी मंडियों में पहुंच जाते हैं और तमाम तर सूरत हाल में व्यापारी हज़रात जितने भी हैं जानवर ले आते हैं और यहाँ पर आके जो है ख़रीदारी का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। मगर बात करें जिस तरह से अभी महंगाई का दौर भी है और तमाम तर सूरत हाल में जो कारोबार है अभी इस वक्त किस तरह चल रहा है, कुछ व्यापारी हज़रात मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल हैं? तबीयत से ठीक है? कितने जानवर गिन आए हो? मेरे को 8 है। 8 जानवर हैं ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? खरीदारी महंगी है पिछू ਠੀਕ ਹੈ पिछू खरीदारी महंगी है, वो गाहक पकड़ना नहीं दिया ਠੀਕ ਹੈ जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥਾ ਆਏ ਹੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਥਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਿਹਤਰ? ये मेरे घा पटा नहीं आने पे ठीक है रोटी नहीं आने पे ठीक है मेरे परेठे में डालो रोटी छोटी ठीक है बिया ठीक है सिस्टम ठीक है भी सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਇਥਾ ਛਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਥੇ ਵਾਲ ਆਪਣਾ जानवर वगैरह इथे ही खड़े। जी 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 जी। यहाँ पर जो है जो यहाँ तंबू वगैरह जो है सिस्टम लगाया गया कॉरपोरेशन की जानिब से। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, मज़ीद भी और व्यापारी जो हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर निज़ाम चल रहा है ख़रीदारी का, तो इस ख़रीदारी के निज़ाम के हवाले से क्या गाहक हज़रात रुख कर भी रहे हैं मार्केट्स का, क्योंकि इस वक्त जो है रेट्स को आग लग चुकी है, रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो तमाम तर सूरत हाल में मसाइल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं मंडियों के, उन पर भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर अपना जो है मज़ीद व्यापारी हज़रात। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? बात कर रहे हैं कि अपना इस हवाले से जो यहाँ जानवर वगैरह लेकर आए हैं और अभी ख़रीदारी वगैरह चल भी रही है या अभी बिल्कुल स्लो है? अभी तक तो कोई ख़रीदार आ तो रहे हैं लेकिन वही जो डिमांड है पूरी नहीं लगा रहे, कम बहुत कम लगा रहे हैं। और इधर कोई सहूलत वगैरह नहीं है, यानी कि लाइटिंग की सहूलत नहीं है, रात के वक्त वगैरह के वो मसला होता है। बकरे धूप में खड़े हैं भाइयों के जो हमारे साथ आए हुए हैं, बस 1-2 टेंट लगे हैं, कोई टेंट वगैरह नहीं लगे। होटल की भी सहूलत भी नहीं है जो कि इधर खाने को मिले। अक्सर इधर मैं कहता हूँ 100 में से 10 ने सुबह का खाना खाया होगा। 100 में से 10 बंदों ने हाँ खाना। और अभी जो है तंबू मज़ीद लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। इंतज़ामिया ने कहा है कि हम तंबू नहीं लगा रहे, अब अपने खुद ले आओ। उन्होंने बता दिया कि हम तंबू नहीं दे रहे, अपने खुद यहाँ ले पर जितना भी है सारा निज़ाम खुद ही जो है मैनेज हाँ कर खुद ये अपना जहाँ पर साए में खड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने पैसों से ही कर रहे हैं। अपने पैसों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर पानी पीने के इंतजाम सिर्फ इंतजाम पानी के हैं, जो 1-2 गाड़ियाँ आ जाती है, पानी सिर्फ दे रहे हैं बिल्कुल। और खाने के लिए टेंशन बनी हुई है कि होटल भी नहीं लगाने दे रहे, चारे के वालों को भी नहीं अंदर आने दे रहे। ठीक है, अभी जो लाइटनिंग का निज़ाम है रात के वक्त क्योंकि ख़रीदारी ज़्यादा होती है शहरी इलाके में, शहरी को गर्मी का मौसम है, इस लिहाज से जो ना ख़रीदारी होनी तो रात को है, लेकिन जब लाइटिंग नहीं होगी गाहक क्या लेगा। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से गाहक जो है ना होने की वजह से गाहक रुख ज़्यादा नहीं करता। ज़्यादातर कितने जानवर लेकर आए? हमारे पास तकरीबन 200-250 जानवर हैं। 250 जानवर कहाँ से आए? जलालपुर पीर वाला से। जलालपुर पीर वाला से। ठीक है, डिमांड क्या चल रही है अपना, जितने ये बकरे खड़े हैं क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारे पास 130-140 की डिमांड के बकरे हैं। 130-140? हाँ हाँ, और कम वाले भी हैं, 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले वो भी हैं, लेकिन ये जो भारी बकरे हैं हर किसी की अपनी डिमांड होती है। ठीक है, मतलब ये तकरीबन जितने बकरे इस वक्त खड़े हैं 130-140 इस रेंज में खड़े हैं। 40 की डिमांड वाले ठीक हैं। है, अभी इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे आखिर? इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि हमें कुछ सहूलत दें, ठीक है चारे वाले को आने दें, होटल लगाने दें, ठीक है पानी का दें, तंबू का टेंट के बाद सामान लगा दें, लाइटिंग का दें, कुछ सहूलतें हुकूमत का हक बनता है। ठीक है, हुकूमत का जो हक बनता है हुकूमत अपना हक पूरा करे। मज़ीद भी व्यापारी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक पेश है? ठीक है। पीने का साफ़ पानी, सफाई के इंतजाम कैसे हैं इधर? कोई क्या नहीं सर, नहीं है इंतजाम? नहीं जानवर वगैरह जो लेकर आए हैं अपने बलबूते पे ही सारा निज़ाम चला रहे हैं इधर? जी सर। ठीक है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया जो है कोई साया देने के लिए, क्योंकि अक्सर जानवर धूप में खड़े हैं तो कोई इंतज़ाम नहीं कर रही? जी जी सर, वो नहीं कर रही। नहीं तवन कर रहे। क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम से? क्या करना है, हुकूमत करने में ऐसा क्या करना है। ठीक है, अभी कितने जानवर लेकर आए हैं इस दफ़ा? 10-12 जानवर लेकर आए हैं। क्या डिमांड क्या चल रही है जानवर वगैरह? सही रेट लगाना है, 30,000 देना, गाह का 20,000। ठीक है, अगर 30 का है तो गाहक 20 कहता है। ठीक है, अभी जैसे ये वाला खड़ा है इसका क्या डिमांड है? 65,000। 65,000 रुपये डिमांड है। ठीक है,
तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से व्यापारी मौजूद हैं तो उनसे भी बात कर रहे हैं, और ख़रीदार जो है यहाँ ना होने के बराबर है। ख़रीदार जो है अक्सर रात को आता है और रात को यहाँ ये मसला रहता है लाइटनिंग का। इंतज़ामिया भी जो है इस हवाले से अपने इक़दाम जब तक बेहतर नहीं करेगी तब तक जो है हम देखते हैं कि मुल्तान शहर के अंदर जाके मंडियाँ लग रही होती हैं, और जितने भी वहाँ पर लोग जो हैं 14 नंबर मार्केट हो गई या दीगर मार्केट्स हो गई वहाँ पर मंडियाँ लगा रहे होते हैं। उस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है ताकि जब तक वो मंडियाँ नहीं रुकेंगी तब तक लोग इस तरफ नहीं आएंगे, लोग इस तरफ रुख नहीं करेंगे। तो इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या इक़दाम है उन्हें रोकने के लिए, इस पर भी बात करेंगे इंतज़ामिया से। और अभी भी जो हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो है यहाँ पर इंतज़ामिया कौन सी मुफ्त सहूलियात यहाँ फराहम कर रही है तो इंतज़ामिया से ही जानते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पर अभी व्यापारी हजरात लोग जो हैं बाकी वो यही कह रहे हैं कि यहाँ जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी नाकिस हैं और इंतज़ामात जो हैं हमने यहाँ मुफ्त फराहम नहीं किए जा रहे, जबकि है हर चीज़ की पे जो है पैसों का मुतालबा किया जाता है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी कुछ व्यापारी हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। चाचू क्या हाल हैं, ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? बात कर रहे हैं अभी मौजूदा हालात में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और कोई ख़रीदारी वगैरह का सिस्टम चल रहा है या अभी काम स्लो है? मैं तो ऐसे घूमने आया, मजदूर आदमी हूँ। ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं इधर, इंतजामात कोई देखे हैं, कोई बेहतर इंतजामात देखे हैं मंडी में, या मसले ही मसले नज़र आ रहे हैं? हाँ, मसले हैं, मसले ही नज़र आ रहे हैं इधर। इधर एक तो होटल नहीं लगने दे रहे। ठीक है, और दूसरा अपना पीने का साफ़ पानी, सफाई ये इंतजामात कैसे हैं? वो तो कोई ठीक है, कर रहे हैं, हो जाएंगे। बाकी जो है इंतजामात यहाँ पर बेहतर कर। शिकायत यही है कि हम मजदूर हैं, होटल छोटा मोटा चाय का लगाना है, वो लगाने नहीं दे रहे। वो नहीं लगाने दे रहे, फिर लोग बाहर ही जाके कहाँ है, माल छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल ऐसे माल छोड़कर भी नहीं जा सकते, होटल लगाने की भी यहाँ पर जो है इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे ही तकरीबन व्यापारी मौजूद हैं, ग्राहक जो है यहाँ पर ना होने के बराबर है, क्योंकि एक महंगाई का दौर है और इस हालात में जो है इस हवाले से लोग जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, और लोग जो हैं इस हवाले से यही मुतालबा कर रहे हैं, व्यापारी स्पेशली, कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उन्हें बेहतर किया जाए ताकि जो है सफाई के इंतज़ामात जो हैं, उसके साथ साथ पानी के इंतज़ामात जो हैं, और उसके साथ रात के वक्त स्पेशली लाइटनिंग के इंतज़ामात। इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात कर रही है, इंतज़ामिया से ही जानते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त मंडी के, और सबसे बड़ा मसला ये कि अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बेज़बान जानवर गर्मी में मौजूद हैं और ना ये बोल सकते हैं ना अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, मगर फिर भी इंतज़ामिया जो है उनके जो है इन्हें यहाँ पर साया प्रोवाइड करने के लिए कोई इक़दाम यहाँ नहीं किए गए। और तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी जो हैं हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भजन क्या हाल है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल यहाँ नज़र आ रहे हैं जो इंतज़ामिया जो है बिल्कुल मंडी के अंदर जी, यहाँ से जो गेट है उसे भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा, बकरी वालों को भी नहीं आ जा रहा। यहाँ पे कोई ना पानी का इंतज़ामात हैं, ना पे ना कोई छाँव के इंतज़ामात हैं, ना यहाँ पर जिन्होंने बकरा ख़रीदना, मैं मोटरसाइकिल लेके वो बीच में ही घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई सहूलत मुझे तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। और ख़रीदारी करने हैं यहाँ तो पे। अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपना ना यहाँ पर कुछ साया प्रोवाइड है, ना यहाँ पर जो है कोई पानी के इंतजाम, कोई इंतजामात ही ना सफाई के। इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे ना, किसी इंतज़ामिया नज़र नहीं। आप देख लें वो बकरे, ये बकरे सारे देख लें धूम में खड़े हैं। तो अभी मैंने उनसे पूछा है कि यार आपने जो क्या इसमें तंबू वगैरह नहीं, वो कहते हैं उन्होंने 2500 पर 3000 रुपये की डिमांड की है। अच्छा, मतलब हाँ। इंतजामिया वालों ने डिमांड, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जहाँ जहाँ मंडियाँ लगेंगी मुफ्त तंबू प्रोवाइड की है। अभी हमने वहाँ बकरा देखा है तो उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बकरे आपके धूम में हैं तो ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहता है जी यहाँ पे तो 2500 रुपये पर डे उन्होंने लगाया है कि भाई यहाँ पे कैंप वगैरह हो और तब हम आपको देंगे, मगर यहाँ सहूलतें वगैरह नहीं है।
हमने बकरों के रेट पता किए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बकरों के फिर अपना ज़ाहिर सी बात है, जब सहूलियात ही व्यापारी खुद आके अपनी जेबों से कर रहे होंगे, वो रेट बढ़ाएंगे, इनडायरेक्टली नुकसान आवाम को। बिल्कुल बिल्कुल इनडायरेक्टली वो रेट उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। हाँ। तो हमने तो तकरीबन सारा घूमा हूँ, तो बहुत ज़्यादा रेट थे। ठीक है, तो अभी देख के अब कुछ गर्मी का आलम ऐसा है कि जो आने वाला है वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे नसाई का इंतजाम किया हुआ है, ना बैठने के कोई इंतजाम हैं। मंडियों में अमूमन क्या देखते हैं, ऐसे इंतजाम होते हैं जो यहाँ पर नहीं नहीं, मंडियों के अंदर ऐसे इंतजाम होते हैं, पहले जो जानवर है उनकी हिफाजत की जाती है, उसके बाद जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई पार्किंग का इंतजाम किया जाता है, ताकि उनकी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ वगैरह सेफ हों। तो उनके लिए कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। यहाँ आप मुझे दिखा दें कि सिक्योरिटी की कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको? नहीं, और जाहिर सी बात है जो ग्राहक आएगा वो भी पैसे लेकर आएगा, उससे भी बड़ा खर्चा रहेगा कि मैं जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ मिसाल। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेन से और यहाँ तक देख लें। और ये जो है मेरे ख्याल में क्या नाम है, फातिमा टाउन की जो कब्रस्तान की जगह है, उस जगह पे इन्होंने मंडी लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अभी तमाम सूरत हाल में मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत वक्त और मरीम नवाज साहब के साथ? तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम अज़ कम जो आने वाले व्यापारी हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको तंबू लगा के दी जाए, पानी की सहूलत दी जाए, उनको चारा वगैरह, इनका मसले मसाइल हल किए जाएँ। यहाँ पर आगे कोई इंतज़ामिया को जो यहाँ पर हैं, जो कि मुल्तान के जो बहुत बड़े लोग हैं, वो आएँ यहाँ पर और यहाँ के देखें भी क्या है यहाँ पे। मतलब अभी जितने भी अफसरान हैं, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, तो कोई नज़र ही नहीं आया यहाँ पे। अभी मैं सारा घूम के आया हूँ, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा ना यहाँ पे। अभी ये सुन सकते हैं ग्राहक हज़रात कितने परेशान हैं, उनके लिए आना मंडी में जानवर खरीदना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, ना बैठने के इंतजाम है, ना साई का इंतजाम है। मजीद भी हमारे साथ जो है इस हवाले से मौजूद हैं, शहरी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अमूमन क्या मंडियों का यही हाल देखते हैं? नहीं भजन, अच्छी मंडी लगी हुई है। आप इस्लामाबाद, लाहौर में देखें कितनी वीआईपी लगी हुई हैं, लाहौर में, इधर फैसलाबाद में सारी अच्छी मंडी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने जहाँ लगाई, यहाँ बंदों को पता ही नहीं यहाँ मंडी लग रही है। बिल्कुल ये बहुत ही अंदर करके इन्होंने लगा दिया। पहले लगती थी गेट के पास, अब इन्होंने लगा दिया अंदर। ना यहाँ बिजली का इंतजाम है, किसी चीज़ का भी इंतजाम नहीं है। अब ये रात को क्या करेंगे बेचारे बैठ के यहाँ पे? खाने का इंतजाम इनके लिए नहीं है यहाँ पे। ये बेचारे भूखे बैठ रहेंगे, इनको तो जो खाना लेके आए महंगा मिलेगा बाहर से इनको। ये इनके लिए बहुत परेशानी है। सूरत हाल में जिस तरह अभी आप खुद अंदर आए, तो आपको आने में और यहाँ देख कर ये कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि अपना ना बैठने का कोई इंतजाम है, ना कुछ साई का इंतजाम है, और इस तमाम सूरत हाल में जानवर भी जिस तरह से बेज़ुबान जानवर भी सारा दिन गर्मी में। अब ये आपके सामने ये देखें, धूप में बैठे हैं ना जानवर। अब ये धूप में बैठेंगे ना, क्या हाल होगा बेचारों का? ऐसे ही है। अब ये बेचारे व्यापारी कितने दूर से आए हुए हैं, इनका क्या हाल होगा? और यहाँ गाहक तो अभी आ ही नहीं रहा, आपके सामने ही है। गाहक यहाँ आए ना, गाहक कहाँ से आएगा? उनको पता ही नहीं कहाँ लग रही है। ठीक है, मतलब ये भी बहुत बड़ा एक वो है सवाल है निशान की। इस दफा मंडी जो पहले गेट पे लग जाती थी, अब अंदर लगी है, तो आना लोगों का पहुंचना भी बड़ा ये चार दीवार ही हो रही है इसकी सारी, किसी को पता नहीं, तंबू ही नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। बहुत परेशानी वाला आलम है इनके लिए, बेचारों के लिए जो ना, ये कोई हल इसका निकालें। ये ठीक है, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? बस यही है कि इनको कोई हल निकालें, इनको बिजली, पानी, हर चीज़ इनको मुयसर करें, खाने पीने का इंतज़ाम करें, ताकि जो भी हो ये बेचारे यहाँ रहें तो सही। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका जिस तरह आप बात कर रहे हैं। नाजरीन, मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, जानते हैं जो ये मसाइल हैं, इनमें अपना व्यापारी भी बड़े परेशान हैं। शहरी जितने भी हमारे साथ मौजूद थे उनका भी ये कहना था कि अंदर आना, मंडी में घूमना फिरना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है मज़ीद भी व्यापारी जो है मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत? शुक्र भाईजान। कहाँ से आए हैं? अस आए पा घेटो। अच्छा, तो अपना कितने जानवर हैं? वेचन नहीं है, घिनना है, खरीदारी घिनना जी 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 जी। तो इतना कोई इंतजाम नहीं दे पाए हो कि अपना जिमें शोदे जानवरी में खड़े बगैर साए दे? हाली देखो ना, तंबू वगैरह पेन लेसन जरा मंडी दाली जोबन बढ़ने। ठीक है, ते कुछ खरीदार भी रुका पे इन गालू कि गर्मी बहु है। ठीक है। गर्मी ताकू वल मजीद थी वने गाल है कि गर्मी बहु है, नेड़े नेड़े गिनसे ना, एक रूरी माना खड़ा आगे ते वालों कारगी था। ठीक है, वल खरीदारी जी ऐसा तो बाला गुराजी करना से आए भाई, उनको पता लगे मंडी गए ऐसे। ठीक है, मतलब अपना कोई समझ आए इन टाइम? नहीं, हाली तक तो कोई नहीं आया। दूसरा जनावर डिटी खड़े हैं, ठीक है, मजीद दे दे दावेदार। मेहरबानी। मजीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? शुक्र ठीक है, शुक्र। मंडी में बड़े मसाइल हैं, तो यहाँ पर जिस तरह आप आए हैं, आपको क्या मसला दरपेश है? इतना मसला ये है कि असां चावल ठीक है, बिरयानी वाले सारा सामान आया खड़े ठीक है, इतें ठीक है, सब को लावन की इजाजत घेंडो असां लाऊं, इन को पानी भी देसूं, मिठा भी देसूं, लस्सी भी देसूं मटके वाली। हाँ, असें इन को देसूं जितना 30 रुपए का गिलास ॿाहिरि विकदा पैसे तो 20 रुपए का विचे ठीक है, मतलब ताकि इन को सहूलत मिलसी, ठीक है, सा कोई मिलसी ठीक है। खावन पीवन। अभी जिस तरह ये सारे मतलब अभी काफी यहाँ से 2-2 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं पानी पीने के लिए, वो भी मैं इंतजाम करके आए हैं। वो सामने रेडी खड़ी है मेरी, अभी यहाँ अंदर नहीं लगने दे रही। अब पता नहीं, आप जाएंगे तो वो कह रहे हैं पीछे भगाते हैं। ये गेट था हमारा घर सामने है, ठीक है, सामने हम साए हम।
तो वहाँ से हम अब रेड़ा लेके आए, अभी इनको पता नहीं चला, अभी पता चलेगा रेड़ा भगा देंगे यहाँ से। अब यही मेहरबानी करो, हमें इजाज़त लेके दो, हम अभी यहीं तंबू लगाते हैं, देग भी पकाते हैं, चावल दाल भी पका लेते हैं, जो इनको रोटी भी मिल जाएगी, इनको सब कुछ मिल जाएगा यहीं पर। अभी इस हवाले से आप देख और सकते हैं 5 मिनट के 2 घंटे के अंदर हम सब कुछ दे देंगे इनको। ठीक है, लेके हमें इजाज़त लेके दो इजाज़त जो है इसके हवाले से भी बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं, इनके लिए बाहर जाना बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, भूख लगती है, पानी पीना है, और तमाम सूरत हाल में यहाँ से बाहर जाना पैदल इस गर्मी की शिद्दत में इनके लिए बड़ा एक मसला बन जाता है। और इस हवाले से जो ये शहरी हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया भी जो है आपस में इनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्हें जो है इजाज़त देकर अगर ये मसला हल करेगी, तो यहाँ पर आए गाहक हजरात उनकी भी परेशानी कम होगी, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनकी भी परेशानी कम होगी। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है भाई। लेने आए हैं जानवर, बेचने आए हैं? मैं रक्शे वाला हूँ। अच्छा, रक्शे वाले हैं। तो इधर आए थे। कोई काम शाम चल भी रहा है इधर, या फिर अभी नहीं, इधर तो भाईजान व्यापारी नज़र आ रहे हैं, कोई ख़रीदार तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मंडी अंदर लगी हुई है ना, तो किसी को भी पता नहीं है। पहले रोड पे लगती थी, अब मंडी अंदर आ गई है, ठीक है, तो इस वजह से भी ख़रीदार तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो अब सोच रहे थे किसी दूसरी मंडी में जाएं, यहाँ तो इधर सन्नाटा ही नजर आ रहा है। सन्नाटा है बिल्कुल। ठीक है, अभी जिस तरह से पहले वहाँ लगी थी, उसके बाद अब कोई इस वाले से कोई आगाही भी नहीं दी गई लोगों को कि इधर मंडी लगी है भी 4 दीवार? नहीं, ऐसा अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, बस ये अचानक से यहाँ उन्होंने सेटअप कर दिया है। ठीक है, आपको खुद को भी नहीं पता था इधर? नहीं, मैं भी पूछ के आया हूँ, वरना पहले बाहर होती थी तो पता चल जाता था रोड से ही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी मुश्किलात हैं आवाम की यहाँ पर। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। चाचू जी क्या हाल है? अल्लाह का कैसे? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी के मसाइल पे बात कर रहे हैं, मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। अमूमन मंडी ऐसी होती है? जी नहीं, ऐसी तो नहीं होती, बिल्कुल हर चीज़ की फैसिलिटी होती है इधर, लेकिन इधर कोई भी नहीं, ना इधर पानी है, ना खाने को चीज़ है, ना वो छाँव है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर। जलील हो रहे हैं जो भी ख़रीदार भी और बेचने वाले भी, सब इसी तरह मसला हल नहीं हो रहा हमारा। ये आपको चाहिए कि इसकी कोई मेहरबानी करवाएं। अभी हुकूमत और इंतज़ामिया कह रही है कि हम जो है मुफ्त में तंबू दे रहे हैं इन्हें, पानी की सहूलत दे रहे हैं, बिजली की सहूलत दे रहे हैं, सफाई की सहूलत दे रहे हैं, ये 4-5 सहूलियत। उसके बाद जो मेडिकल की भी जानवरों की सहूलियत हैं वो भी फराहम करें। कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा, ना पानी है, ना जानवरों के लिए छाँव है, और पैसे मांग रहे हैं इधर। वो मकसद है कि तंबू लगाने के भी पैसे मांग रहे हैं। बगैर पैसे दिए तंबू नहीं लग रहा, ना बिजली की सहूलत है, कोई भी अभी कोई फैसिलिटी नहीं। भी ये तंबू लगे हुए ये सब ने अपने प्राइवेट पैसे दे देकर ऐसे ही है। कुछ गवर्नमेंट ने लगाए, अब इतने जानवर हैं, कोई धूप में खड़े देखो सारे, कोई छाँव में है, जिसको कोई जगह मिलती वो छाँव में आ जाए। तो बाकी अगर कोई कह रहा है कि अभी हमें छाँव दो, तो वो लेकिन वो पैसे मांग रहे हैं उसके। ठीक है, अभी जिस तरह ये देख रहे हैं कि सामने जानवर इस तरह धूप में बेज़बान जानवर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है ये भी अफेक्ट होते होंगे। जाहिर बात है ना, मकसद बीमार हो सकते हैं ये, ठीक है, मर भी सकते हैं, सारा कुछ है इसका। अभी अगर इस तरह ये हालात खुदा ना खास्ता रहे, तो फिर तो यहाँ ख़रीदार भी नहीं खरीदार भी नहीं आएगा जब उनको कोई फैसिलिटी सहूलत नहीं मिलेगी। तो अभी मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत वक्त से? हमारे यही है कि इनको सहूलत मिलनी चाहिए, इधर पानी अवेल हो, अपना बिजली अवेल हो, इधर स्टॉल अवेल हो, कभी पानी मिले खाने के लिए। व्यापारी इतनी दूर से आए हैं, अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो भाग जाएंगे, फिर आवाम परेशान होगी इधर सारे। वो भी साफ पानी है, खाना करने बाहर ही 2-3 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। उनको मकसद सहूलत नहीं मिलेगी, परदेसी बंदे हैं, सहूलत होनी चाहिए हर तरह की। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक। क्या हालात देख रहे हैं मंडी की, कैसी होती है मंडी? हम 2 दिन हो गए यहाँ पे, हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें ये अंदर नहीं आने देते। हमने लगाना होता है होटल, ठीक है, कि ये लोग आते हैं ना हमारे से खाना शाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये अब 3 दिन से हम यहाँ पे बाहर हम पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई हमें होटल शोटल नहीं लगाने दे रहे। ठीक है, इधर नहीं लगाने दे रहे, जाहिर सी बात। अभी सारे लोग वहाँ अपना ये जानवर छोड़ के इतना दूर तो नहीं आ सकते, और वहाँ तक आना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया? भाई ये मुतालबा कि हमें अंदर होटल शोटल लगाने थे। हम ये जो बाहर से ये जो लोग आए हैं परदेसी, हाँ, ये यहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है, और कुछ हमारी भी रोज़ी बनेगी, और वो उनको भी कोई सहूलत मिलेगी। ठीक है, भाई यही हमारा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जिस तरह से नाज़रीन बात कर रहे हैं। और ये जो मेन मसला है यहाँ पर जानवरों का, जानवर जो है यहाँ पर बेज़बान इस वक्त इस तपती गर्मी में, तपती धूप में मौजूद हैं। और इस हवाले से चाचू जी क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है?
अच्छा, तो अपना गवर्नमेंट कह रही है कि तंबू भी मुफ्त है, बिजली भी मुफ्त है और उसके बाद पानी की सहूलियात भी हैं, सफाई की सहूलियात भी है, सारी सहूलियात हम मुफ्त देंगे। कोई सहूलियत ही नहीं है, देख नहीं रहे आप इधर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल फिर ऐसे। गाहक भी नहीं आ रहे यहाँ पर। गाहक अभी कहाँ आएगा, अभी तो पहली है आज। ठीक है, और जिस तरह से गर्मी है, रात को ज़्यादातर कारोबार चलता है, रात को बिजली यहाँ पर मौजूद है, बिजली का निज़ाम दे रहे हैं? बिजली का अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर इंतजाम नहीं किया हुआ। अभी तो नहीं किया। ठीक है, मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से ये इंतज़ाम करें इधर। ठीक है, बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, मुश्किलात है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं और हमारी मुश्किलात हल की जाएं और यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर किए जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सख्त गर्मी में, सख्त धूप में ये बेज़बान जानवर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना ही अपनी तकलीफ़ किसी को बयान कर सकते हैं, ना ही ये बता सकते हैं कि नहीं इस वक्त कितनी गर्मी लग रही है। और पीने के साफ पानी के भी इंतज़ामात नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें भी जो है पानी पीने के लिए बड़े मसाइल हैं। और जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है मुफ्त पानी भी हमें साफ यहाँ पर फराम नहीं कर रही। यहाँ पर जब तक पानी भी सहूलियात फराम नहीं की जाएंगी तब तक ना ये जानवर पी सकते हैं कुछ, ना इंसान खुद पी सकता है। और इस तरह से जो ये फातिमा जिन्ना टाउन में मंडी लगाई गई है, ये यहाँ पर मंडी की जो है यहाँ लोगों को इस हवाले से काफ़ी परेशानी है। व्यापारी हजरात हो गए, शहरी हो गए, सब हो गए बहुत ज़्यादा परेशान है, मुतालबा कर रहे हैं खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, ये जो परेशानी है हमारी कम की जाए। और यहाँ पर जितने भी ये बेज़बान जानवर हैं आप देख सकते हैं इस तपती धूप में, तपती गर्मी में किस तरह से यहाँ पर ये जो जानवर हैं ये इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। और इन्हें आप ख़ुद सोचें कि अगर सारा दिन आपको गर्मी में खड़ा दिया जाए तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अब ये जो जानवर हैं यहाँ पर बैठे हैं इस तपती गर्मी में, ये बयान भी नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी गर्मी लग रही है, हम कितनी तकलीफ़ में, हम कितनी अजियत में। और यहाँ पर इंतज़ामिया जो है तंबू लगा नहीं रही, और जो लगवा रहा है अपना तंबू अपने ही खर्चे पे लगवा रहा है, और इंतज़ामिया भी जो है ख़र्चा लेकर लगवा रही है। ये इतराज़ जो है व्यापारियों का है। और तकरीबन 1500 से 2500 तक जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो तंबू हैं, जो थोड़ा बड़ा हो वो 2500 रुपये में लग रहा है, बाकी 1500 रुपये में लगाए जा रहे हैं। और इतने पैसे हैं नहीं इनके पास, क्योंकि अभी तक कोई ख़रीदारी हुई नहीं, कोई इनका माल बिका नहीं, तो उस हवाले से इनके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तमाम सूरत हाल में जिस तरह से यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ सफाई के भी इंतज़ाम बड़े नाकिस दिखाई दे रहे हैं। सफाई के इंतज़ामात को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। पानी जो है पीने का साफ़ वो प्रोवाइड भी करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है बिजली प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात के वक्त अमूमन लोग निकलते हैं और रात के वक्त ख़रीदारी ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से बिजली के इंतज़ामात भी करें। और सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो ये है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि मंडी यहाँ लगाई गई। इस हवाले से भी अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद भी आम मसाइल जो है टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम सूरत हाल पे जिस तरह से मंडियों के हवाले से हमने बात की और मसाइल आपको दिखाए, तो वहीं पर ही जो मज़ीद मंडियां हैं मुल्तान शहर में, जिसमें सामोराना मंडी है और इसके अलावा जितने भी कैटल मार्केट की जानिब से मंडियां लगाई गई, कॉरपोरेशन की जानिब से मंडियां लगाई गई, तमाम सूरत हाल में जो हमारी जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उससे उसकी जो बीट करते हैं अली रियाज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। बात करेंगे, जानेंगे कि जो मसाइल हैं स्पेशली मंडियों में, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि पानी का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर व्यापारी भी परेशान रहते हैं और जितने भी जो केटल्स वहाँ पर मौजूद होती हैं उन्हें भी इस हवाले से बड़ी परेशानी का सामना होता है। और तमाम सूरत हाल में इंतजामात कैसे रहे इस तमाम सूरत हाल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जिस तरह से सारा कवर किया आपने इस बकरा ईद के मौके, जितनी भी मंडियाँ लगी मुल्तान शहर और इसके इर्द गिर्द, तो इस दफ़ा इंतजामात कैसे लगे? और इससे सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी जो है, इस बार जो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया था कि इस बार मॉडल कैटल मार्केट का आपने सुना होगा कि गुज़श्ता 3 साल से हम सुनते आ रहे थे कि मॉडल कैटल मार्केट बनाई जाएगी। ये पहला साल था कि उसको फॉल किया गया है। इससे कबल ये होता रहा था कि जो सबूराना जसवंतगढ़ का जो पूरा इलाका है वहाँ पर बकर मंडी शुरू में लगती थी और उसके साथ ही बड़े जानवरों को लगा दिया जाता। लेकिन इस बार उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि शुरू में समूराना का जो इलाका है वहाँ पर बकर मंडी है, सारे के सारे वहाँ पर छोटे जानवर है। बड़े जानवरों को इंतज़ाम किया गया है, वो उन्होंने एक कंट्रोल शेड 44 एकड़ पर ये एक रकबा मुश्तमिल है जिसको मॉडल कैटल मार्केट का नाम देते हैं, जिसमें उन्होंने 44 के करीब 50 के करीब शेड्स बनाए गए हैं। अब क्या हुआ है, जैसे गुज़श्ता दिनों में और गुज़श्ता सालों में ये होता था कि जैसे आप उस पर एंटर हो समूराना जो कि बड़ी कदीमी मंडी है, वहाँ पर चारों तरफ जो है जानवरों के आड़तियों के वहाँ पर जो है शेड लगे होते थे। लेकिन इस बार उन्होंने उनको क्लीन कर दिया है। स्टार्ट में उन्होंने जो रखा हुआ है कि वहाँ पर बकरों के मंडी है और उसके बाद आगे जाकर है।
अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो उन्होंने वहाँ पर जो मैनेजमेंट जो है वहाँ पर जो इकदाम कर रही है, सबसे बड़ी जो कैटल मार्केट की जो मसला था, जैसे अभी अपना पानी का मसला है कि जब जानवर आते हैं तो उनके लिए पानी का बहुत बड़ा इशू होता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला वहाँ पर बिजली का होता है मसला, कि वहाँ पर उनके जो व्यापारी हजरात आते हैं उनके लिए। तीसरा सबसे बड़ा मसला जो होता है वहाँ पर टोकन पर्ची का मामला, जो माफ़ी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अब इन तमाम तर चीज़ों को डील करने के लिए जो कैटल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस तमाम तो चीज़ों को कंटेन करके 4 दीवारी के अंदर ले आएंगे, क्योंकि इस पर अच्छे इनिशिएटिव, जिसका जो आल्दो जो ठेका भी हुआ है 24-25 का, वो 1 अरब के करीब हुआ है हमारी सुल्तान कैटल मार्केट का। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब जब मवेशी मंडिया को जब आगाज़ होता है, एक तो मैटर जो कैटल मार्केट कंपनी है वो अपने जो उनकी अंडर है जो 2 उन्होंने लगाई होती हैं, वो बाकी जितनी आर्जी सेल पॉइंट्स बनाए जाते हैं जो कि मुल्तान डिवीजन में कम वेश 20 से 22 हैं, उनको डील करते कॉर्पोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया, जैसे फातिमा जिना में लगाया गया और दीगर मकामात पे लगाया जाता है। अब जब फातिमा जिना के जो दीगर मकामात का उनकी मैनेजमेंट सारी कॉर्पोरेशन कर रहा होता है। कैटल मार्केट ये देखता है कि उन्होंने जो वहाँ पर बकर मंडी और जो वो लगाए हुए कि वहाँ पर के इंतजाम है, लेकिन वहाँ पर भी जो सहूलियात है खासी, कहते तो हैं कि माल मुफ्दिल बेरहम के ठेका हो गया, सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो बड़ी डिफरेंट है। अभी वहाँ पर सबसे बड़े मसाइल, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वहाँ पर 44 से 50 शेड्स हैं। एक शेड के अंदर कमो बेश 4 से 50 जो वहाँ पर पानी की खुरली हैं वो बनाई जाएंगी। उसके साथ वहाँ पर 176 पानी के पॉइंट्स बनाए जाएंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पर सबसे बड़ा ये ऐलान किया था कि बिजली के बैकअप के इंतजाम किए जाएंगे। इस पर उन्होंने बड़ा ये नारा लगाया कि पूरे पंजाब भर की जितनी भी कैटल कंपनी है उसमें ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन के अलग अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, ऑल्दो के वो अभी तक शेड्स का काम चल रहा है। अब जो मॉडल कैटल मार्केट जो इन्होंने इस बार फॉल की हुई है, अभी तक वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको फॉल किया जा सकता था। अभी भी आप वहाँ पर जाएँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, टफ टाइलिंग अभी तक की जा रही है, मतलब ईद सर पर है। मंडियों के जो वक्त अरूज का था, अभी तक वहाँ पर टफ टाइलिंग की जा रही है, जो कि एक बड़ा सवाल निशान है। अस्पताल में बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए हैं और ये 10 दिन स्टार्ट के बहुत ही ज़्यादा रश होता है आवाम का मंडियों के हवाले से। और अगर हम देखें तो जिस तरह से कॉर्पोरेशन की आपने बात की, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना था, और जितने भी जानवर वहाँ पर मंडी में आने थे सबको जो है एक साए तले लाने के लिए जो जितने भी वहाँ तंबू लगते हैं उसका इंतजाम करने थे। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से फातिमा जिना टाउन में मंडी लगी है, तो वहाँ कई बेज़ुबान जानवर धूप में ऐसे बगैर किसी साए के सारा दिन रुके रहते हैं। और तमाम सूरत में जब रात होती है तो ज़ाहिर सी बात है रात को शहरी इलाका है, रश बढ़ जाता है, आवाम रात के टाइम ज़्यादा रुख करती है, तो लाइट के प्रॉपर इंतजाम भी उस हवाले से हमें कुछ खास नज़र नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है, अब इस हवाले से व्यापारियों के क्या मौके? ओवरऑल में सबसे पहले तो मैं एक वाक़या बताता चलूँ। इसी पिछले गुज़श्ता साल भी आपने इसको ऑब्ज़र्व किया, हमने कवरेज भी की थी। गुज़श्ता साल जब समूराना मंडी में उन्होंने कहा था कि जो ऊँट की जो जगह है, जो उनके जो शेड्स है वो अलग बनाए हुए हैं, लेकिन वो सब बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ने ऑपरेशन किया, उन सबको कंटिन्यू करके अंदर ले गए। इस बार ये मनाजिर हैं, कल जब मैंने जाकर वहाँ देखा है, वहाँ पर अंदरूने पंजाब से और सिंध से भी कुछ व्यापारी आए हुए थे, ऊँट लेकर आए हुए थे। उनसे जब मेरी बात हुई कि आप लोग अंदर क्यों लेकर जाते, जो कि बाकायदा तौर पर शेड्स बनाए गए, आप कह रहे थे शेड्स और लाइट का इंतजाम, उन्होंने ये बात की कि भाई वहाँ पर जो एक ऊँट को पानी पिलाने के 50 रुपये लेते हैं। जी, अब सोचेंगे जब आप पर्ची भर रहे हैं, आप पैसे भर रहे हैं, आप शेड के पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ के पैसे दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी यहाँ पर पीछे एक फैक्ट्री है, उससे हमने डील की हुई है, तो वहाँ से उसको पानी पिलाते हैं। तो ये एक छोटी सी ये कल का वाक़या जो मैंने कल जाके देखा है मंडी में, कि ये तमाम तर चीज़ें सिचुएशन चल रही है। अब आ जाते हैं फातिमा जिना टाउन की, और ये फातिमा जिना टाउन की जो मंडी है वो आरजी सेल पॉइंट होता है हमेशा से, लेकिन हमेशा से वहाँ पर अलमिया यही शुरू से रखा जाता है। और मसला वहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि मैनेजमेंट का इशू ये होता है कि वहाँ पर सड़कें, जैसा होता है शहरी इलाका है, अमूमन 3 बजे के बाद वहाँ पर तेल धरने की जगह नहीं होती है, लोगों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा इशू पानी का है। अब देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने मॉडल कैटल मार्केट में बताया कि इन्होंने तकरीबन 300-400 मिलीलीटर की इन्होंने कुछ वहाँ पर बड़ी बड़ी टैंकियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आप कैपेसिटी बना रहे हैं 44 एकड़ में, आपने 44 शेड्स जो बनाए हुए हैं, उस शेड्स की कैपेसिटी 20 से 25 हज़ार जानवर की है कुर्बानी के दिनों में। अगर वहाँ पर जानवर 25 हज़ार जानवर मिसाल तौर पर आ जाता है, और बड़े जानवर हैं बैल, तो आप सोचें कि 25 हज़ार जानवरों को पानी पिलाना आसान काम नहीं है। 176 पॉइंट जो उन्होंने बताए गए हैं वो ना काफ़ी हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये होता है वहाँ पर वॉशरूम का, शहरियों के लिए भी, व्यापारियों के लिए खास तौर पर। व्यापारी तो वहाँ पर 3 से 4 दिन प्रोसेस रहेंगे। फातिमा जिना टाउन में हमेशा से साल हम देखते रह रहे हैं, सबसे बड़ा इशू ये रहा था कि पानी का वहाँ पर ये हालात थे, अभी भी ये वहाँ पर हालात है कि वहाँ पर लोगों जहाँ पर जिनके वाटर पम्प्स हैं वो पानी बेचते हैं। दूसरी बात मजबूरन फिर इन्होंने पिछली बार ऐलान किया, इस बार भी कहा कि जी रेस्क्यू डेवलपमेंट की गाड़ियाँ और दीगर गाड़ियाँ आएंगे, वाटर बाउजर्स आते हैं, वाटर बाउजर पानी भर के दे जाते हैं। इन सोचने की बात ये, अगर एक आड़त पर एक व्यापारी के पास
50 से 60 कम से कम बात करते हैं, कब 50 से 60 अगर बकरे हैं तो एक वक्त में अगर वाटर बाउज़र आता है तो कितने जानवरों को पिला सकते हैं, ये एक बड़ी मैनेजमेंट है। तमाम सूरत हाल ये तो मसाइल के हवाले से हमने देखे। महंगाई भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल सिचुएशन में अगर रेट्स के हवाले से बात करें, आपने काफ़ी कवर किया और देखे रेट्स वगैरह, ऊँट भी जो है अब इन हो चुके हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसके अलावा भी जो दीगर जानवर हैं जिसमें बकरे हो जाते हैं और इसके अलावा जो वेड़े हो गए, तमाम तर सूरत हाल में जितने भी हम जानवर देखते हैं अमूमन जो ईद के सीज़न में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। रेट्स कहाँ देख रहे हैं आप? रेट्स ऑन शुरू करते हैं, पहले ऊँटों से शुरू कर लेते हैं। ऊँट असल में कुर्बानी के जानवर की दो बड़ी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो फ़रबा के साथ देखते हैं कि वज़न का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, खूबसूरती बड़ी मैटर करती है। अब जो मैंने कल परसों ऊँट देखे हैं जिनको मैं देख कर आया हूँ कि वो हमारे रोही के चोलिसानी जो ऊँट हैं, 20 मन के ऊँट का रेट मैक्सिमम 15 से 20 मन का जो ऊँट है उसका रेट 7 से 8 लाख है। 20 मन का जो ऊँट है 20 से 25 मन है उसका रेट 20 लाख है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें बड़े जानवर का यानी कि बैल के बराबर, तो बैल का ही ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बैल हैं जो गुज़श्ता दिनों में देख कर आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण वो नस्ल है जिसको लोग बड़े शौक से पालते हैं और ब्राह्मण 40 सानी बैल के ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, फरबॉस का ज़्यादा हो जाता है। तो 25 से 26 मन के जो ब्राह्मण बैल थे 27 लाख के भी, खूबसूरती की वजह से तो लोग ख़रीदते भी हैं। लेकिन जो आपने सबसे अहम बात की कि महंगाई इस बार बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता साल जो दुम्बे मैंने अफ़गानी दुम्बे और सिंधी दुम्बे जो 30-40 हज़ार के मिल जाया करते थे, 50 हज़ार के मिल जाया करते थे, अब वही दुम्बे जो है 60 हज़ार से कम के नहीं है। जिससे व्यापारियों का भी उनका भी जवाब लॉजिकल है, वो भी ये कहते हैं कि आप देखें अगर एक साल के दौरान चोकर कितनी महंगी हुई, तूड़ी कितनी महंगी हुई, और चूँकि जो दुम्बे हैं इनको चने पर पाला जाता है तो चने का रेट कहाँ चला गया। कहीं ना कहीं उनकी बात भी जस्टिफाइबल है कि आप कह सकते हैं कि अगर आप एक जानवर बच्चा लेते हैं, मिसाल तो बकरीद के बाद अगर एक जानवर लेते हैं और उसको पालते हैं तो उसको पालने में आपका खर्चा भी उतना आ जाता है। लेकिन क्योंकि मंडी है तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है। कुर्बानी का जानवर आपको पता है उसी ने तो जिसके पास पैसे और जिसका दिल आ जाए, तो मैटर ये करता है। आखिर में क्या तजवीज़ देना चाहेंगे हमारी इंतज़ामिया को, अगली दफ़ा जो मंडियाँ लगेगी उनमें किन किन सेक्टर और किन किन जगह पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हम लैग करते हैं हमारे पास स्टैट्स नहीं है, अगर हैं भी तो हम उस पर क्लियर बात नहीं करते। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त कैटल मार्केट में 25,000 जानवर आता है, तो सबसे पहले हम देखें ना आबादी के हिसाब से प्लानिंग होती है। अगर मुल्तान की आबादी 20 से 25 लाख है तो हम उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। हमें अब तक ये नोट कर लेना चाहिए तमाम, तो अब आरजी पॉइंट जितने भी बनते हैं 20 से 22 बन गए, 22 आरजी मुल्तान डिवीज़न में ये हैं, 4 से 5 बड़ी कैटल मार्केट है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है यहाँ पर, हमें उसके हिसाब से मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर 25,000 जानवर आ रहे हैं, 25,000 जानवरों के साथ अगर 1,000 व्यापारी भी है, उनकी मैनेजमेंट, जानवरों की मैनेजमेंट, इंसानों की मैनेजमेंट, सबसे बड़ा उसमें जो लैग करते हैं यहाँ पर हमारा जो इन दिनों में एक माफिया सरगर्म हो जाता है। पर्ची की इंटर करने की पैसे, पर्ची के बाहर ले जाने के पैसे, जानवरों की पराली के पैसे, जानवरों की बेडिंग के पैसे। अगर आपने एक जानवर लिया 50,000 रुपये का, तो आपने पर्ची के 1,000 अलग देने, उसकी बेडिंग के 2,000 अलग देने, आपने उसकी पराली के पैसे अलग देने और फिर आपने उसको लोड कराने के अलग, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने उसको अलग पैसे देने होंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सबको पता है, ज़िला इंतज़ामिया को सब पता है, हम रिपोर्ट भी करते हैं, सिर्फ उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और लोगों का आम आवाम का एहसास करने की ज़रूरत है, का जो एहसास करने की ज़रूरत है। और तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको मसाइल सुनवाए, स्पेशली व्यापारी हजरात जितने भी दूर दराज के इलाकों से इस सीज़न में मुल्तान शहर आते हैं ताकि जो है अपने जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त वो बआसानी कर सकें, लेकिन वो एक जो एलिमेंट हमारी मंडियों में जो अरसा दराज से चलता आ रहा है कि वहाँ जो मिसमैनेजमेंट होती है और इंतज़ामात बेहतर नहीं होते, तो उस हवाले से व्यापारी हजरात बहुत ज़्यादा परेशान है। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कुछ इक़दाम उसे करने की अशद ज़रूरत है ताकि जो है जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है बकरा ईद के मौके जो तमाम सूरत हाल में कुछ बेहतर हो सके। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।